अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड ग्रुप आम है और आपकी जान को कोई खतरा नहीं हो सकता, तो आप गलत हो सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। If you enjoy this video, then welcome to Science Fair. So sit back, relax and enjoy this video. ब्लड डोनेशन एक वॉलंटरी एक्टिविटी होती है और किसी को ब्लड डोनेट करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करने की इच्छुक होता है तो वो हर 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकता है। भारत में ब्लड डोनेशन के लिए मिनिमम एज 18 साल की होती है और डोनर का वेट कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। साथ ही डोनर स्वस्थ होना चाहिए और किसी भी संक्रमण जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। भारत में हर दिन 1.1 मिलियन मतलब 11 लाख यूनिट्स ब्लड की जरूरत होती है। ये जरूरत ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए होती है, जैसे कि सर्जरीज, एक्सीडेंट, कैंसर ट्रीटमेंट, एनीमिया और अन्य बीमारियों के इलाज में। इसलिए ब्लड डोनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो बीमारी से पीड़ित लोगों की सेवा करने में मदद करता है। अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस यानी कि कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स आरसीबीज की सरफेस पर मौजूद होते हैं। इन एंटीजेंस के प्रकार के आधार पर ब्लड ग्रुप अलग अलग प्रकार में क्लासिफाई किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के आरसीबीज पर ए एंटीजेंस पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप ए कहलाया जाएगा, और यदि बी एंटीजेंस पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप बी कहलाया जाएगा। अगर दोनों एंटीजेंस यानी ए और बी एंटीजेंस दोनों मौजूद होते हैं तो ब्लड ग्रुप ए भी कहा जाएगा, और अगर कोई एंटीजेंस नहीं पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। साथ ही इन सबसे अलग ब्लड ग्रुप के साथ एक और एंटीजेंस पाया जाता है जिसे RH एंटीजेंस कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का आरसीबीज पर RH एंटीजेंस मौजूद है तो उसे RH पॉजिटिव कहा जाता है, और अगर RH एंटीजेंस ना हो तो उसे RH नेगेटिव कहा जाता है। ऐसे ही अलग अलग एंटीजेंस के आधार पर ब्लड ग्रुप के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि A, B, AB और O ब्लड ग्रुप। ब्लड डोनेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड ग्रुप का महत्व बहुत है। डिफरेंट ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों में एंटीजेंस के अलग अलग प्रकार मौजूद होते हैं और इन एंटीजेंस के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का निराधार किया जाता है। ब्लड ग्रुप के प्रकार के आधार पर ही ये भी तय किया जा सकता है कि किस व्यक्ति को कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाते वक्त उसके ब्लड ग्रुप के अनुसार ही ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। अगर गलती से गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो इससे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, जैसे कि ट्रांसफ्यूज रिएक्शन या फिर जानलेवा हालत भी हो सकती है। इस चार्ट के अनुसार आप देख सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड के टाइप्स को दे सकते हैं और किस ब्लड के टाइप्स को ले सकते हैं। जैसे कि इस टेबल में देख सकते हैं ओ ब्लड टाइप के ब्लड को सभी ब्लड ग्रुप वालों को डोनेट किया जा सकता है, और O- ब्लड वाले व्यक्ति सिर्फ O- ब्लड टाइप वाले से ही ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा सकते हैं। साथ ही AB+ डोनेट टाइप वाले ब्लड को सभी ब्लड ग्रुप वालों को डोनेट किया जा सकता है। इन सबसे अलग RH सिस्टम एक प्रकार का सबसे डेंजरस ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसे RH एंटीजेंस के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। इस सिस्टम को RH फैक्टर भी कहा जाता है। RH सिस्टम को क्लासिफाई करने के लिए RH एंटीजेंस पर फोकस किया जाता है जो कि आरसीबीज के सरफेस पर मौजूद होता है। किसी व्यक्ति के आरसीबीज पर RH एंटीजेंस मौजूद है तो उसको RH पॉजिटिव कहा जाता है। अगर उसमें RH एंटीजेंस नहीं है तो उसको RH नेगेटिव कहा जाता है। RH सिस्टम का नाम इसलिए RH सिस्टम रखा गया है क्योंकि RH एंटीजेंस का पहले जो एंटीबॉडी डिटेक्ट किया गया था उसका नाम रेसुस फैक्टर था, जिसके बाद उसे RH फैक्टर के नाम से जाना लगा। RH सिस्टम के प्रकार को क्लासिफाई करने के लिए प्लस और माइनस का यूज किया जाता है। RH पॉजिटिव व्यक्तियों के आरसीबीज पर RH एंटीजेंस मौजूद होते हैं और RH नेगेटिव व्यक्तियों के आरसीबीज पर RH एजेंट नहीं होते। तो इस तरह से किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में उसको A, B, O ब्लड ग्रुप के साथ RH फैक्टर भी बताता है, जैसे कि A+ ब्लड ग्रुप, B+ ब्लड ग्रुप, AB+ ब्लड ग्रुप। RH सिस्टम का ब्लड डोनेशन और ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी RH पॉजिटिव व्यक्ति को सिर्फ RH पॉजिटिव ब्लड ही ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है और किसी भी RH नेगेटिव व्यक्ति को RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में ट्रांसफ्यूज रिएक्शन हो सकता है। RH नल एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है जिसमें RH एंटीजेंस बिल्कुल भी नहीं होते।
आमतौर पर सभी लोगों के आरसीबीज पर एंटीजन्स होते हैं, लेकिन RH नल वाले लोगों के आरसीबीज पर कोई भी RH एंटीजन्स नहीं होता है। इसलिए RH नल ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, यानी कि उनका जो ब्लड होता है वो हम लोग किसी भी व्यक्ति के ब्लड के साथ में मैच कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को हम लोग डोनेट कर सकते हैं। RH नल ब्लड ग्रुप के व्यक्ति बहुत कम होते हैं और ये दुनिया का सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है। इसकी वजह ये भी है कि RH नल ब्लड ग्रुप वाले लोगों का खून डोनेट करने से भी बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। इसलिए RH ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दुनिया भर में खोजते हुए काफी मुश्किल होती है, क्योंकि RH नल ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को भी ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें उन्हें केवल RH नल ब्लड ग्रुप ही देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो इससे उन्हें ट्रांसफ्यूज रिएक्शन हो सकता है। RH नल ब्लड ग्रुप का खून बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज क्रिटिकल सर्जरी, कैंसर ट्रीटमेंट और अनेक प्रकार के मेडिकल इमरजेंसीज में किया जाता है। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि ये ब्लड ग्रुप इतना रेयर क्यों है। RH नल ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर ग्रुप है, इसे दुनिया का सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप माना जाता है। अब तक इस ब्लड ग्रुप को सिर्फ जस्ट कुछ हजार ही लोगों में पाया गया है। इसके बारे में दुनिया भर में सिर्फ कुछ ही रिपोर्ट्स है और कुछ ही केस स्टडीज है। इसे खोजने का काम दुनिया भर में जस्ट कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस और ब्लड बैंक्स कर रही है, जैसे कि अमेरिकन रेयर डोनर प्रोग्राम ARDP, ऑस्ट्रेलियन रेड क्रॉस ब्लड सर्विसेज और जापान रेयर ब्लड डोनर प्रोग्राम। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये RH नल ब्लड ग्रुप वाले लोगों को संपर्क करके उन्हें खून डोनेट करने के लिए प्रेरणा देते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास दुनिया भर से ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं जिन्हें खून में RH नल ब्लड ग्रुप पाया जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि RH नल ब्लड ग्रुप का खून सिर्फ 40 या 50 लोगों में ही पाया जाता है, लेकिन इसकी जानकारी सही तरह से जानने के लिए और अधिक तरह से और खोज करने की जरूरत है। RH नल ब्लड ग्रुप को गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है, क्योंकि RH नल ब्लड को गोल्डन ब्लड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी RH एंटीजेंस नहीं होता है, जो कि बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है। RH एंटीजेंस RH फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है और RH फैक्टर का कोई भी इस ब्लड ग्रुप में नहीं पाया जाता। RH नल ब्लड ग्रुप बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है और इसीलिए इसका खून दुनिया भर में बहुत ही कीमती है। अगर किसी भी क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसी के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है और वो RH नल ब्लड ग्रुप के खून से भरा हुआ ब्लड रिसीवर करता है, तो वो ब्लड उसके लिए जीवन बचाने के समान होता है। इसलिए RH नल ब्लड को गोल्डन ब्लड कहा जाता है। इसके अलावा RH नल ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, जैसे कि सही तरीके से रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स और स्टोरेज फैसिलिटीज, जिसके बिना ब्लड को सही टेम्परेचर और कंडीशंस पर नहीं रखा जा सकता। RH नल ब्लड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये भी बड़ा चैलेंज है कि कई जगहों पर इसका डोनर ही नहीं मिल पाता। इस वजह से RH नल ब्लड की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। और इस सब के अलावा RH नल ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड लाइसेंस भी होना चाहिए, जिसके बिना ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। कई बार RH नल ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते समय भी कई मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड लीकेज, ब्लड बैग्स का खराब हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड वेस्टेज का भी खतरा बहुत ज्यादा होता है। इन सभी वजहों के कारण से RH नल ब्लड का ट्रांसपोर्ट करने में कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस वजह से RH नल ब्लड का ट्रांसपोर्ट के लिए सही तरीके से और सुविधाओं को विकसित किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से इसके अवेलेबिलिटी और ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत ना हो। ब्लड डोनेशन की शुरुआत 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में हुई थी। पहले कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कोशिश की थी, लेकिन उनको सफल होने में कई मुश्किलें आती गई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सबसे पहले सफल कोशिश 1900 में की गई थी, जब कार्ल नाम का एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने ब्लड ग्रुप की खोज की और उन्हें AB और O नाम दिया। 1914 में वर्ल्ड वॉर के समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन के उपयोग से हजारों सोल्जर्स की जान बचाई गई। इसके बाद ब्लड डोनेशन के लिए अवेयरनेस बढ़ती गई और कई ब्लड बैंक्स और ऑर्गेनाइजेशन भी बनने लगे। 1921 में अमेरिकन रेड क्रॉस ने ब्लड डोनेट के लिए पहली बार फॉर्मल सिस्टम को शुरू किया। इसके बाद से कई ऑर्गेनाइजेशंस और ब्लड बैंक्स भी बनते गए, जैसे कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड सोसाइटीज, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO।
आज ब्लड डोनेशन काफी प्रचलित है और दुनिया भर में कई ऑर्गेनाइजेशन ब्लड डोनेशन के लिए अवेयरनेस भी कैंपेन चलाते रहते हैं। ब्लड डोनेशन के कई फायदे हैं, जिसकी जान बचाना, दूसरों की सेवा करना और अपनी सेहत को सुधारने का मौका देना। सो गाइस, ब्लड डोनेशन करना एक बहुत ही नोबेल काम है। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप किसी नीडी पर्सन के ब्लड ग्रुप के साथ मैच करता है तो आप उसके लिए एक जीवन का तोहफा दे सकते हैं। कई बार एक्सीडेंट या सर्जरी के समय बहुत सारे ब्लड यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। इस समय ब्लड डोनेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आप ब्लड डोनेशन से किसी की जान बचा सकते हैं और उसके परिवार को खुशी दे सकते हैं। इसके अलावा ब्लड डोनेशन करने से आपका शरीर में एक नया ब्लड यूनिट बनता है, जिससे आपकी सेहत भी सुधर जाती है। ब्लड डोनेशन करने से आपका खून साफ और स्वच्छ रहता है और आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होती। ब्लड डोनेशन करने से आपको खुशी का भी एहसास होता है। आपको एहसास होता है कि आपने किसी की जान बचाई है और उसकी मदद की है। इससे आपकी खुद की मॉरल और इमोशनल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इसलिए गाइस, ब्लड डोनेशन करना बहुत ही जरूरी है। और आपने अभी तक ब्लड डोनेट नहीं किया है तो जल्दी से अपने नजदीकी ब्लड बैंक या हॉस्पिटल में जाकर ब्लड डोनेट करें और एक बेहतरीन काम करने का एहसास कीजिए। So guys, thank you very much for watching this video. Please do like and subscribe my channel for algorithm to see next best video here.